नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्म मशीनरी एंड पावर और उसके गेज पेपर और गेज पेपर के सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो ऐसे के ऐसे आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं, वो चाहे इंडिया की कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। साथियों, पिछली बार भी अपन ने गेस पेपर लेकर आए और गेस पेपर में से आपके क्वेश्चन भी मिले, पर उस टाइम कहीं ना कहीं डाउट ये था कि सर आप गेस पेपर तो बता देते हो, पर गेस पेपर का हम सॉल्यूशन कहां से ढूंढे, उसका आंसर कहां से देखें। तो साथियों, अब की बार अपन ने जो गेस पेपर है उसके साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को सॉल्यूशन भी अच्छा लग रहा होगा और सभी सब्जेक्ट का आ रहा है। कुछ साथियों को पीडीएफ्स नहीं मिल पाती है, कुछ साथियों को बाकी की क्लासेस नहीं मिल पाती है। जैसे कोई बोलता है कि सर जेनेटिक्स की नहीं है, कोई एग्रोनॉमी की नहीं है, कोई हॉर्टिकल्चर की नहीं है, कोई अपने इकोनॉमिक्स जो फाइनेंस है वो नहीं है। बेटा सभी आ चुकी है, ऑल आ चुकी है, ये शायद लास्ट होने वाली है। इसके अलावा आपके कोई भी सब्जेक्ट नहीं बच रखी है, सारी आ गई, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। और इसके अलावा गेस पेपर उनके सॉल्यूशन ही नहीं आ रहे, ओल्ड पेपर और उनके सॉल्यूशन भी आ चुके हैं, न्यू टाइप और न्यू टाइप की सॉल्यूशन भी आ चुके हैं। और इसके साथ में अब मैं आगे बता देता हूं कि आगे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। इन तीनों की एक जगह भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपके ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग, तो इनकी जो आपके न्यू टाइप है, ओल्ड पेपर है, गेस पेपर है, इनके सॉल्यूशन की एक जगह पर आपको वीडियोज मिल जाएगी। ठीक है, और इनकी पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप क्या है, नाम दोबारा से सुन लेना, ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप है। और इसके साथ में टेलीग्राम पर भी सर्च करना चाहते हो तो @ब्राइट एग्रो क्लासेस, इंस्टाग्राम पर सर्च करना चाहते हो ब्राइट एग्रो 4845, और इस प्रकार से आप जुड़ सकते हो। और आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप इनको जोड़ोगे इसके बाद में आपको कोई रील्स वगैरह भेजेंगे या कोई आपका टाइम पास करेंगे। इसमें काफी आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इस इंफॉर्मेशन के लिए आप ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, इस परिवार को ज्वाइन कर सकते हो। और साथियों, आज की ये जो अपनी सब्जेक्ट है ना कि जो फार्म मशीनरी एंड पावर, कहीं ना कहीं आपको हार्ड लगती है कि सर समझ में नहीं आता है और पता नहीं इंजन क्या है, इंजन की प्रोसेस क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। तो साथियों, आज की इस क्लास में बहुत ही आसान भाषा में अपन समझने वाले हैं सारी इस सब्जेक्ट को, कंप्लीट इस सब्जेक्ट को। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बेटा सबसे पहले आपका कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में क्या आता है साथियों, डेफिनेशन आती है, डिफाइन करने के क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं कि सर पहले डिफाइन करने के क्वेश्चन आते हैं, और फिर आते हैं आपके अंतर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर आपके टिप्पणी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर इसके बाद में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर इसके बाद में हमारे से पूछे जा सकते हैं, जो अपने बड़े क्वेश्चन आते हैं वो बड़े पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। कौन कौन सी आपके डेफिनेशन गेस पेपर में पूछी जा सकती है या आपके फाइनल पेपर में पूछी जा सकती है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन आती है प्री क्लीनर। इनके हिंदी में भी बात करेंगे, ऐसे नहीं है कि इंग्लिश में ही है। सबसे पहले आती है प्री क्लीनर, इसके बाद में आता है हीचिंग इम्प्लीमेंट। क्या आते हैं, हीचिंग इम्प्लीमेंट, इनकी भी बात करेंगे क्या होते हैं, डेड फर्रो, पावर टीलर, गैस व्हील और कंप्रेशन रेशियो, फाइनल ड्राइव और मशीनाइजेशन एग्रीकल्चर, और इसके साथ में टिल्थ एंगल। क्या आ जाएगा, टिल्थ एंगल आ जाएगा, और एक होता है डिस्क एंगल, एक होता है टिल्थ एंगल। तो टिल्थ एंगल की डेफिनेशन पूछी गई है, और इसके बाद में आता है थर्मोस्टेट वाल्व। इन डेफिनेशन में से आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, किसी यूनिवर्सिटी में 5 डेफिनेशन आती है, किसी में 10 आती है, तो यहाँ पर 10 ली गई है।
कि ये डेफिनेशन आपके पूछी जा सकती है। इसके बाद में आता है डिफरेंस, कि अंतर किस किस में पूछा जा सकता है। अंतर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और इसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो साइकिल इंजन होता है उसमें अंतर, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर, ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर और ऑयल बाथ एयर क्लीनर में अंतर पूछ सकता है। इसके साथ में एक आता है स्प्रेयर और एक आता है डस्टर। इन दोनों में अंतर आपको पूछ सकता है कि स्प्रेयर क्या होता है और इसके साथ में ही डस्टर क्या होता है। इन दोनों के मध्य आपको अंतर पूछ सकता है। स्प्रेयर जानते हो आपको कि लिक्विड के लिए यूज में लेते हैं। किसके लिए यूज में लेते हैं? लिक्विड का अपने को छिड़काव करना है तब अपन किसका यूज लेते हैं? स्प्रेयर का। और जब अपने को डस्ट का छिड़काव करना है तो उस कंडीशन में अपन क्या लेते हैं? उस कंडीशन में आप डस्टर का यूज करते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है शॉर्ट नोट्स, आपको किस किस पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फार्म पावर, मतलब जो फार्म पावर है, जो अपने फार्म पर जो भी अपन शक्ति का यूज लेते हैं, जैसे कि पानी उठाने के लिए, कोई ऐसे पानी निकालने के लिए, जुताई करने के लिए, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्म पावर कहते हैं। मतलब फार्म पर जो भी कार्य करते हैं उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए होती है और उसको अपन क्या कहते हैं? फार्म पावर कहते हैं। इसके बाद में आता है सीड ड्रिल कैलिब्रेशन, मतलब ये अपने आता है कि जो सीड है, अपन जैसे सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करते हैं ना, तो बुआई के माध्यम से ये पूछ रहा है कि आप जो सीड ड्रिल के द्वारा बुआई कर रहे हो ना, उसकी कैलकुलेशन करो, कितने बीज जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, कितनी बीज जो सीड रेट है वो लग रही है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट था उसमें करवा रखा है, वहीं से आपको इसको कवर करना है, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन को। इसके बाद में आता है ट्रैक्टर और इसके टाइप्स आ जाएंगे। इसके साथ में लॉन्ग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिसमें आता है डिफाइन द लुब्रिकेंट सिस्टम, मतलब लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है, लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है इनलिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम है ना, उनकी क्या बनाइए? लिस्ट बनाइए, उनकी सूची बनाइए। और इसके साथ में एक्सप्लेन फोर्स्ड फीड सिस्टम, मतलब फोर्स्ड फीड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में क्या कीजिए? एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए। उसके बारे में क्या कीजिए बेटा? वर्णन कीजिए। इसके बाद में है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एक्सप्लेन विथ नेट स्केच, मतलब जो फ्यूल ईंधन की जो सप्लाई होती है बेटा, ईंधन की पूर्ति जो होती है उसका क्या बताना है आपको? अच्छे से उसका नेट, मतलब बढ़िया तरीके से आपको एक स्केच बनाना है और डायग्राम के माध्यम से आपको इसको बताना है। इसके बाद में आता है आईसी इंजन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, और इसके साथ में ही एक्सप्लेन कीजिए इसके प्रिंसिपल, मतलब ये किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, वो आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में लॉन्ग टाइप सेकंड में क्वेश्चन आते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है और इसके साथ में ही एक्सप्लेन इट्स पार्ट विथ नेट स्केच, मतलब जो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब होता है जो अपने इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा फिर बाद में ये शक्ति पहिए में चेंज होती है, मतलब पहिए चलते हैं, तो ये क्या है? ऊर्जा का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में आता है डिफाइन कूलिंग सिस्टम एंड टाइप्स इन लिस्ट, मतलब टाइप्स की सूची बनाइए और फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताइए। फिर आता है कमेंट्स ऑन, इनके बारे में बताइए, डिस्क एरो, एम्बी प्लाऊ और कंबाइन हार्वेस्टर, इनके बारे में आपको क्या बताना है? एक्सप्लेन लॉन्ग टाइप में बताना है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपके डेफिनेशन। क्या आती है बेटा? डेफिनेशन। सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, दैनिक दिनचर्या में यूज में भी लेते हैं कृषि यंत्रों वगैरह को, तो उसी टाइप से अपन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चीजें, और साथ के साथ में क्या होने वाली है साथियों? आपको याद होने वाली है। साथ के साथ में क्या होने वाली है? याद होने वाली है। और इसके साथ में मेरे हिसाब से इस क्लास के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इन क्वेश्चंस के प्रति, ठीक है। पर आपको ये क्लास कंप्लीट लेनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी सारी चीजें। तब तक आप एक बार इस क्लास को सभी साथियों को शेयर कर दो, और चैनल पर नए और फर्स्ट बार देख रहे हो या पहले से देख रहे हो, बहुत सारे साथियों को देखता हूं कि कम से कम 1
महीने में 1.5-2 लाख बच्चे देख लेते हैं और उसमें से कम 1000-2000 सब्सक्राइबर करते हैं। तो साथियों आपका 1 रुपया नहीं लगता है, आप यहाँ पर चैनल को विजिट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यह हेल्प करता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब देखिएगा, अब अपन चलेंगे आगे की ओर। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने को सबसे पहली डेफिनेशन आती है प्री क्लीनर। क्या आती है बेटा? प्री क्लीनर। अब प्री क्लीनर का मैं आपको बता देता हूं। जैसे फ्यूल है, फ्यूल का मतलब क्या होता है कि सर ईंधन होता है। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन होता है। और ये ईंधन कहां पर जाता है कि सर ये ईंधन अपने जाता है इंजन में जाता है और इसमें कंबस्टन वगैरह होगा, दहन वगैरह होगा और उसके बाद में क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो बेटा जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उसको पहले से क्या किया जाता है? फिल्टर, मतलब उसको साफ किया जाता है। उसको क्या किया जाता है बेटा? साफ किया जाता है। मतलब ये क्या होता है? प्री क्लीनर। ये पहले से क्या करता है? उसको क्लीन करता है, साफ करता है ताकि कोई गंदगी अंदर ना जाए। ठीक है, प्री क्लीनर यही होता है। तो ये इंजन में भी काम में आता है। प्री क्लीनर मतलब जाने से पहले साफ करने वाला। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें है प्री क्लीनर एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि इंजन, विशेषकर कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य वाहनों में होता है और इनटेक एयर से धूल, मलबा और इसके साथ में बड़े कणों को ये क्या कर देता है? हटा देता है और इंजन के एयर फिल्टर में जाने से पहले साफ करते हैं और इसके साथ में फिल्टर पर दबाव को कम करने का कार्य करते हैं और इसकी उम्र बढ़ाता है और साथ ही इंजन में केवल साफ हवा को ही प्रवेश करता है। किशन, आप तो बोल रहे थे फ्यूल। अब बेटा आपने सुना होगा, जब अपन पढ़ाए थे या नहीं सुना है तो अब सुन लेना कि जब भी फ्यूल की बात करते तो फिल्म में एक तो क्या आता है? पेट्रोल या डीजल आएगा और एक वायु भी जाती है साथ में। वायु के बिना क्या नहीं होगा कि सर वायु होगी तभी तो कंबस्टन होगा। ठीक है, वायु नहीं होगी तो कंबस्टन नहीं होगा। अब वायु भी जाती है साथ में। ठीक है, अब वायु के साथ में धूलकण थोड़ा ना भेजते हैं कि सर नहीं भेजते। तो ये पहले से, जैसे ये मान लो वायु को यहां पर जाना है, ठीक है, यहां ईंधन की आवश्यकता है। अब यहीं पर उसको साफ कर दिया जाएगा। बीच में फिल्टर भी रहेगा, फिल्टर भी लगा हुआ होगा, पर फिल्टर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े, कि फिल्टर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े, इसके लिए इसको यहीं से क्या कर दिया जाता है? क्लीन किया जाता है। मतलब शुरुआत में ही उसको क्या कर दिया जाता है? क्लीन कर दिया जाता है, फिर आगे भेजा जाता है, फिर फिल्टर में साफ होगी और फिर काम में लिया जाता है। मतलब इसकी एक तो आपको पता है ना कि धूल के कणों से इनसे वैलिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जल्दी से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसी का मतलब होता है कि प्री क्लीनर इसी प्रकार से लगाया जाता है इन इंजनों में, इसके साथ में ट्रैक्टर में, हार्वेस्टर में धूल के कणों को, मलबे को, जो भी कचरा आता है ना, उसको हटाने के लिए हवा को, प्योर हवा भेजी जाती है, प्योर एयर भेजी जाती है। उसके लिए क्या होता है? प्री क्लीनर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि प्री क्लीनर पहले से साफ करने वाला धूल के कणों को। अब इसके बाद में अपन चलते हैं। आप किसी भी प्रकार से लिख के आ सकते हो, जो मैंने 1-2 वर्ड बताए कि पहले से साफ करने वाला और इसके साथ में ही हवा के धूल के कणों को। अब इसको आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। हीचिंग इंप्लीमेंट क्या होता है बेटा? ट्रैक्टर आपने देखा होगा और ट्रैक्टर के पीछे आपने ट्रॉली देखी होगी कि सर बिल्कुल देखिए, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली देखी है, या फिर ट्रैक्टर देखा होगा और पीछे आपने जो हार्वेस्टिंग वाली जो मशीन होती है, थ्रेसर होती है, वो भी आपने देखी होगी कि सर बिल्कुल देखी है। इसके बाद में ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर देखा होगा, देखा है कि सर बिल्कुल देखा है। तो उनको बोलते हैं हिचिंग इम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? हिचिंग इम्प्लीमेंट बोलते हैं। हिचिंग इम्प्लीमेंट वह कृषि उपकरण है जिसे ट्रैक्टर या किसी अन्य शक्ति स्रोतों से जोड़ा जा सकता है। जैसे कल्टीवेटर हुआ, हेरो हुआ, ये पीछे होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग खेतों में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हल, हेरो, सीडर। ठीक है,
ड्रिल वगैरह हो जाएगी, और थ्रेसर भी इसके पीछे ही होती है, ट्रॉली भी इसके पीछे ही होती है, ठीक है, कल्टीवेटर वगैरह सारे पीछे ही लगते हैं ट्रैक्टर के, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, हिचिंग इम्प्लीमेंट बोलते हैं। कि सर अब समझ में आ गया। फिर आता है डेड फर्रो। क्या आता है बेटा, डेड फर्रो आता है। कि सर ये डेड फर्रो क्या होता है बेटा, डेड फर्रो क्या होता है, जब आप क्या करते हो, बुआई करते हो, जब आप बुआई करते हो, ए डेड फर्रो इज ए ट्रेंच, एक प्रकार की क्या होती है, खाई होती है, लेफ्ट इन द मिडल ऑफ फील्ड बिटवीन टू स्ट्रिप्स, दो पट्टियों के बीच में जो खाई बन जाती है ना बेटा, दो पट्टियों के बीच में जो खाई बन जाती है ना, उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको अपन डेड फर्रो कहते हैं। दो पट्टियों के बीच में खाई का बन जाना ही क्या कहलाता है, डेड फर्रो कहलाता है। जो बीच वाला जो स्थान होता है उसको डेड फर्रो कहा जाता है। इसके बाद में आता है बेटा पावर टिलर। क्या आता है कि सर पावर टिलर आता है। पावर टिलर क्या होता है बेटा, एक छोटा प्रकार का कृषि यंत्र होता है। एक छोटा क्या होता है, कृषि यंत्र होता है। पावर टिलर एक छोटा इंजन चलित कृषि यंत्र है जिसका उपयोग छोटे खेतों में मिट्टी की जुताई के लिए किया जाता है, और यह भूमि को चलाने और इसके साथ में ही हेरो करने, समतल करने आदि के लिए यूज में लेते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो बीज बोने के लिए। पावर टिलर को आप छोटा ट्रैक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, कि छोटा ट्रैक्टर भी बोल सकते हो। इसकी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो अपन एक बार इसको समझा भी देते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको समझा देते हैं कि पावर टिलर क्या होता है, ठीक है। वापस से नहीं शो कर रहा, इसको अपन एक बार देख लेते हैं दोबारा से। देखो पावर टिलर, ये देखो छोटा ट्रैक्टर, कि सर बिल्कुल छोटे ट्रैक्टर की तरह है, बिल्कुल छोटे ट्रैक्टर की तरह है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, पावर टिलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पावर टिलर कहते हैं। देख लेना, फिर आप बोलोगे छोटा ट्रैक्टर होता है और इसको आप हाथों से भी चलाने वाला होता है, बैठकर भी चलाने वाला होता है, मतलब छोटी टाइप में होता है। ये क्या होता है, छोटी टाइप में होता है, इसको बोलते हैं पावर टिलर। क्लियर है कि नहीं है, एक छोटा क्या होता है, ट्रैक्टर होता है, इससे कृषि कार्य होते हैं सारे के सारे ही, ठीक है। छोटे खेत में होता है, पर ये क्या होता है बेटा, छोटे खेत में होता है, ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। एक प्रकार का छोटा कृषि यंत्र होता है जो कि छोटे खेतों में क्या लिया जाता है, जुताई वगैरह के लिए यूज में लिया जाता है। देख लिया आपने। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। गेज व्हील क्या आता है बेटा, गेज व्हील। अब मैं इसको भी एक डायग्राम से, जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगा होता है, सिड्रिल लगी होती है। सिड्रिल के पीछे एक पहिए के रूप में आपने देखा होगा, जिसको चक्री चक्री के नाम से जानते हो मारवाड़ी भाषा में, कि पीछे चक्री लगी होती है, या आपने भूणी वगैरह ऐसा कुछ नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे घूमती है और बीज गिरता है, ठीक है, उसको गेज व्हील कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं उसको भी, गेज व्हील क्या होता है, ठीक है। तो गेज व्हील अपन समझ लेते हैं। वापस से वही प्रॉब्लम, ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। वापस से ट्राई करना पड़ेगा, जिससे हो जाए तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, वरना फिर, क्योंकि एक बार अपन देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या आ जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। GAUGE व्हील। अब देखो ये इस प्रकार से होता है। पीछे आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा, ये ट्रैक्टर के पीछे जो आपके है ना, जो सीड्रिल वगैरह होती है उसके पीछे लगा होता है, सीड्रिल के पीछे लगा होता है, ठीक है। ये अपने क्या होता है, गेज व्हील होता है। क्या होता है बेटा, गेज व्हील होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, गेज व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज व्हील। क्लियर है कि नहीं है, या फिर और भी आपको समझाना है, एक बार बता दो कि क्लियर है, या और भी बताएं इसके बारे में, क्लियर होगा।
देखिएगा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। किसकी ओर चलते हैं? आगे की ओर चलते हैं। और मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया कि जो अपने सीड ड्रिल के पीछे होता है ना, लगा होता है, वो घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं गेज व्हील। ठीक है, इसमें देखिएगा, गेज व्हील एक छोटा पहिया होता है जो कि जुताई या बीज बोने के काम की गहराई को नियंत्रित करने के लिए क्या आता है, काम में आता है या मदद करता है। और यह हल चलाने या बीज बोने जैसे कार्यों में क्या करता है, गहराई बनाए रखता है, जो पीछे हल के पीछे लगा होता है। ठीक है, उसको गेज व्हील बोलते हैं। इसके बाद में आता है कंप्रेशन रेशियो। क्या आता है बेटा? कंप्रेशन रेशियो आता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? उस अनुपात को कहते हैं जो कि पिस्टन के स्ट्रोक के नीचे से ऊपर की ओर बीच में दहन कक्ष की वॉल्यूम का होता है। ठीक है, मतलब ये जैसे ही स्ट्रोक कहां से जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो इसका जो आपस का जो रेशियो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। और अगर उच्च कंप्रेशन रेशियो होता है तो इंजन की कुशलता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब इंजन क्या होता है, सकुशल होता है, अच्छा होता है। ठीक है, जितना अधिक ये होगा रेशियो, उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद में आता है फाइनल ड्राइव। क्या आता है बेटा? फाइनल ड्राइव आता है। फाइनल ड्राइव वह अंतिम गियर प्रणाली होती है जो कि वाहन या यंत्र में इंजन से शक्ति को पहियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ध्यान से समझना कि इंजन में शक्ति उत्पन्न होगी, इंजन में शक्ति उत्पन्न होगी कि सर बिल्कुल उत्पन्न होगी। अब उस इंजन से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको पहियों तक पहुंचाने के लिए, पहियों तक पहुंचाने के लिए कार्य कौन करता है कि सर फाइनल ड्राइव करता है। कौन करता है? फाइनल ड्राइव करता है। तो ये आपको याद रखना है कि फाइनल ड्राइव क्या होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है मशीनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। बेटा पहले अपन क्या करते थे, इसमें मनुष्य करते थे, मानव शक्ति से क्या करते थे, कार्य करते थे। पर आजकल किससे करने लगे कि सर मशीनों से करने लगे। किससे करने लगे बेटा? मशीनों से इसका क्या करने लगे, ये कार्य करने लग गए। और इसी को क्या कहते हैं, मशीनाइजेशन कहते हैं एग्रीकल्चर में। मतलब जो कार्य हाथों से कर रहे थे, मनुष्य कर रहे थे, उनको आजकल किससे करने लगे, मशीनों से करने लगे। मशीनों का, नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया, इसी को मशीनाइजेशन कहते हैं एग्रीकल्चर में। कृषि यंत्रीकरण का मतलब है कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए विभिन्न यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करना होता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह और मशीनरी वगैरह, इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये अपने क्या आता है, मशीनाइजेशन आता है। क्या आता है बेटा? मशीनाइजेशन की मशीनों का यूज करने लग गए। इसके बाद में अपने आता है, नेक्स्ट आता है साथियों टिल्थ एंगल। क्या आता है? टिल्थ एंगल आता है। टिल्थ एंगल किसको कहा जाता है? जिस पर एक कृषि मशीन या वाहन क्षैतिज के सापेक्ष झुका होता है, क्षैतिज के, हॉरिजॉन्टल के रिलेटिव ये क्या होगा, झुका होगा। और उसको अपन क्या कहते हैं, टिल्थ एंगल कहते हैं। टिल्थ एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिल्थ एंगल कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है थर्मोस्टेट वाल्व। क्या आता है बेटा? थर्मोस्टेट वाल्व आता है। थर्मोस्टेट वाल्व एक नियंत्रित क्या होता है, एक यांत्रिकी है, मतलब एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। अब मैं आपको बोलूं कि सर थर्मोस्टेट जो वाल्व है ये यंत्र कैसे होगा, ये तो एक उपकरण में वाल्व होता होगा ना। बिल्कुल बेटा, ये होता है जो कूलिंग सिस्टम होता है ना, उसमें होता है थर्मोस्टेट वाल्व। आगे की ओर अपन फोर्स्ड वाले में बात में ही करेंगे कि थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, जो कि कूलेंट के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है और इंजन का तापमान एक आदर्श सीमा के भीतर बनाए रखता है। मतलब कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, ये जो इंजन का जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने में सहायक होता है। तो थर्मोस्टेट क्या है, एक यंत्र का क्या है, एक वाल्व होता है, और जो कि कूलेंट के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिससे जो इंजन है, इंजन का तापमान बने रहता है। ठीक है, तो ये अपने क्या आ जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व आ जाता है। इसके बाद में आता है अंतर। क्या आता है बेटा? अंतर आता है। अंतर क्या होता है देखिएगा, इनमें एक होता है स्प्रेयर, एक होता है डस्टर। स्प्रेयर और डस्टर। स्प्रेयर अपन लिक्विड का करते हैं, डस्टर मतलब ये डस्ट को अपन क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो स्प्रेयर लिक्विड वाला हो गया, डस्टर डस्ट वाला हो गया। ठीक है, और इसका यूज मेनली करते हैं एग्रीकल्चर में, प्लांट प्रोटेक्शन के एरिया में करते हैं, कि वो चाहे आप कीटनाशक छिड़क रहे हो, इसके साथ में आप कोई हर्बिसाइड वगैरह कुछ
कुछ भी छिड़क रहे हो, पर वो क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। एक डस्टर, एक स्प्रेयर। अब देखिएगा, स्प्रेयर क्या होता है, तरल रसायनों को, जो कीटनाशक हो चाहे खरपतवार नाशक हो, उनको छिड़कने के लिए यूज करते हैं। और जो डस्टर है वो पाउडर के रूप को छिड़काव करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है केमिकल फॉर्म, मतलब ये कैसी होती है, लिक्विड होती है, और इसके साथ में ही ये क्या होती है, पाउडर रूप में होती है। इसके साथ में ही ऑपरेशन या संचालन, ये क्या होता है, कहीं ना कहीं तरल को एटमाइज करता है और समान रूप से छिड़काव करता है। मतलब ये क्या करता है, समान रूप से छिड़काव करेगा, और इसके साथ में इसमें धूल के कणों को क्या करेगा, ये वायुमंडल में फैलाता है। कहाँ फैलाता है, वायुमंडल में फैलाता है डस्ट को। इसके साथ में ही एप्लीकेशन की बात करें तो खेतों, बागानों, फसलों में रसायनों को छिड़कने के लिए यूज में लेते हैं। फसलों पर पाउडर या कीटनाशक, कवकनाशक लगाने के लिए डस्टर का यूज किया जाता है। तो बेटा ये क्या है, स्प्रेयर और डस्टर में अंतर है। नेक्स्ट अपने आता है, इसमें नेक्स्ट अपने आता है अंतर आपका, एक ही इसमें क्या हुआ है बेटा, कवर हुआ है, एक ही अंतर कवर हुआ है। टोटल अंतर कितने थे, कि सर इसमें टोटल अंतर तो ज्यादा थे, वो भी अपन देख लेते हैं बेटा, टोटल अंतर कितने थे। ठीक है, तो इसमें टोटल अंतर थे आपके 3 अंतर और रह रहे हैं। ठीक है, तो तीनों अंतरों को भी मैं आपको यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, तीनों अंतरों को भी ऐड करवा देंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, वो ऐड नहीं हुए, यहाँ पर अपन क्या करवा देते हैं, उनको ऐड करवा देते हैं कि कृषि शक्ति के स्रोत, सोर्सेस ऑफ पावर। तब तक मैं एक बार टीम को कह देता हूँ ताकि वो वाले जो अंतर है वो ऐड करवा दे यहाँ पर। हाँ जी साथियों, अब अपन चलते हैं आगे की ओर, अंतर वाले बात कर लेंगे। अंतर वाले जो भी क्वेश्चन है उसके पहले अपन बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फार्म पावर। मतलब जो फार्म पावर है वहां की जो सोर्सेस है, एनर्जी के सोर्सेस है, वो क्या क्या रहते हैं। अब मैं बात करूं कि एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें एनर्जी के सोर्सेस आ जाएंगे, जैसे कि अपन बात करें कि मानव कार्य करता है, वहां पर ट्रैक्टर वगैरह कार्य करते हैं। इसके साथ में ही अपन कोई पवन ऊर्जा का यूज ले रहे हैं, इसके साथ में कोई वाटर से अपन ऊर्जा बना रहे हैं और उसका यूज ले रहे हैं, बिजली का यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वहां पर एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं अपने खेत में कार्य करने के लिए, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले आता है मैनुअल या हाथ से, मतलब जो किसान है वो किसान क्या करता है, खुद हाथ से जो कार्य करता है वो क्या आता है, सबसे पहले पावर का सोर्सेस है या एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जैसे हाथ से हल चलाना, बीज बोना, फसल को काटना। पहले तो ये बहुत ज्यादा होता था फसल कटाई वगैरह, तो अब भी होती है निराई गुड़ाई वगैरह, पर पहले ये बहुत ज्यादा मात्रा में लगभग क्या करते हैं, जो है मनुष्य ही करता था ये सारे काम। पर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें समय और श्रम की बर्बादी होती है, मतलब इसमें टाइम अधिक लगता है, और केवल छोटे क्षेत्रों में ही कर सकते हैं। 500 बीघा में थोड़ा ना कर सकते हैं कि सर नहीं कर सकते, तो छोटे खेतों में ही ये क्या होता है, यूज आता है। अब इसके बाद में आता है पशु शक्ति।
मतलब आपने देखा होगा कि पशुओं से हल चलाते हैं, इसके साथ में ही बीज बोते हैं, पानी लेकर आते हैं, तो वो कार्य अपन किससे करते हैं? पशु शक्ति से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? पशु शक्ति से करते हैं। जैसे अपन कोई भी बुल हुआ, इसके साथ में कोई गाय वगैरह हुई, ठीक है, तो उनकी सहायता से अपन क्या करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी सहायता से अपन कृषि कार्य करते हैं। तो ये भी क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मैकेनिकल पावर। जैसे ट्रैक्टर की सहायता से आप कर रहे हो, ट्रैक्टर की सहायता से आप कर रहे हो, इसके साथ में ही आप कर रहे हो जैसे कोई भी और इंप्लीमेंट है, थ्रेसर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह, कंबाइन वगैरह, इनका यूज में ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? वो मैकेनिकल पावर है। कौन सी है साथियों? मैकेनिकल पावर है, जो कि मशीनों के द्वारा कार्य हो रहा है, तो मैकेनिकल पावर का यूज में लेते हो। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपके जो कि इलेक्ट्रिक। मतलब आजकल आपने देखा है कि जो भी आप यूज करते हो, जैसे अपन बात करते हैं कि जो खेती में जो भी अपन पानी वगैरह उठाने के लिए, जो भी अपन लाइट वगैरह के लिए जो भी अपने एनर्जी यूज में लेते हैं, तो वो बिजली लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक रूप से आजकल कार्य होने लगे, जैसे जो पानी की मोटर वगैरह है, ठीक है, अपना जो कुआं वगैरह है, ट्यूबवेल वगैरह है, वहां पर जो कार्य होता है वो कैसे होता है? इनको तो देखा है आराम से, मेरे हिसाब से ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है कि सर बिजली से होता है। ये कार्य किससे होता है? बिजली से होता है। डायरेक्ट आती है पावर हाउस से, और वहां से अपने जो बिजली वगैरह का यूज करके और पानी सिंचाई वगैरह में, इरिगेशन वगैरह में यूज लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आती है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे सौर एनर्जी, आपने देखा होगा कि आजकल सोलर के पैनल लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा? सोलर के पैनल लगा दिए, और कि सर सूर्य से जो धूप आती है ना, उससे ही क्या बन जाती है? उससे ही बिजली बना लेते हैं, उससे ही बिजली को बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जो अपने सौर ऊर्जा के जो पैनल है, वहां पर धूप आएगी, और धूप आने के बाद में वो उसको कन्वर्ट कर लेगा विद्युत ऊर्जा में। किस में कर लेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेगा, और उसी से आजकल ट्यूबवेल चल रही है, कुआं चल रहा है, ठीक है। तो अपने फार्म पर वो भी क्या है? एनर्जी के सोर्सेस है। इसके साथ में आप गए होंगे जैसलमेर साइड, और कई साइड ये लगे होते हैं। पहले और भी ज्यादा प्रचलन में थे, पर आजकल कम कर दिए गए, पर फिर भी अभी जैसलमेर की साइड ये है कि वहां पर पवन चक्की लगी होती है, और वो घूमती रहती है। जैसे जैसे वो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे, तो बेटा वो क्या होती है? वो अपने होती है कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब वो अपन कितनी भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं है कि वो एक सीमित मात्रा में है। जैसे जैसे हवा आती रहेगी, वैसे वैसे पवन चक्की घूमती रहेगी, बिजली बनाती रहेगी। जैसे जैसे धूप आती रहेगी, वैसे वैसे बिजली बनती रहेगी। तो बेटा ये क्या है? ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है, ठीक है। तो ये फार्म पावर के क्या है बेटा? स्रोत है। फार्म पावर के क्या आ जाएंगे? स्रोत आ जाएंगे। तो ये आपके क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। इसके बाद में अपन वो जो आपके हैं क्या है बेटा, जो अंतर थे ना, वो एक बार देख लेते हैं। तब तक शायद टीम ने तैयार भी कर दिया होगा, वो अपन देख लेते हैं। और 3 अंतर थे, एक अपन ने बात कर ली थी स्प्रेयर और डस्टर की, बाकी वाले अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने स्प्रेयर वाले की बात कर ली थी कि सर बिल्कुल कर ली थी। ऑयल बात वाले को कर लेते हैं एक तो डाउनलोड। इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को कर लेते हैं। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सभी को एक बार डाउनलोड करके एक एक को क्या कर लेते हैं बेटा? समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को। किसको समझते हैं बेटा? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को समझते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से? मेरे हिसाब से क्लियर रूप से दिख रहा होगा। फिर भी नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, और यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आता है 2 स्ट्रोक, और फिर आता है 4 स्ट्रोक। ये साइकिल वाले जो इंजन होते हैं ना, उनमें बात करते हैं। सबसे पहले साइकिल ऑपरेशन। बेटा 2 स्ट्रोक में एक चक्कर पूरा करने के लिए, 2 स्ट्रोक में एक चक्कर पूरा करने के लिए, 2 स्ट्रोक में एक चक्कर पूरा करने के लिए, क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा करने के लिए 2 स्ट्रोक करने पड़ते हैं। मतलब क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर कब लगेगा? जब 2 स्ट्रोक कंप्लीट होंगे। क्रैंक शाफ्ट का जो एक चक्कर है वो कब पूरा होगा?
मतलब अपन बात करें कि इसमें एक चक्र की बात करें तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्रैंकशाफ्ट के तो कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, यहाँ पर 1 होगा। मतलब एक चक्कर लगाने में या एक साइकिल कंप्लीट करने में क्रैंकशाफ्ट का तो 1 चक्कर और 2 स्ट्रोक, यहाँ पर 2 चक्कर और कितने होंगे, 4 स्ट्रोक। ये चीज याद रखना। इसके बाद में आता है पावर का आउटपुट। हाइयर पावर आउटपुट ड्यू टू कंटिन्यूअस पावर स्ट्रोक, मतलब लगातार पावर स्ट्रोक के कारण उच्च पावर आउटपुट होता है। मतलब इसमें लगातार पावर का क्या होता है, स्ट्रोक होता है, और इस कारण क्या होता है, उच्च पावर आउटपुट। मतलब इसका जो पावर का आउटपुट है ना वो अत्यधिक रहता है। इसमें क्या रहता है बेटा, कम पावर का क्या होता है, आउटपुट होता है। इसके साथ में आता है फ्यूल कंजप्शन, मतलब अपूर्ण दहन के कारण उच्च ईंधन की क्या होती है, खपत होती है। मतलब इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है, इसलिए इसमें ईंधन की खपत अधिक होती है और इसमें ईंधन की खपत क्या होती है बेटा, कम होती है, पूर्ण दहन होता है। ठीक है, तो बेटा सीधी सी जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, दहन अधिक लेगा तो आउटपुट अधिक देगा, दहन कम ले रहा है तो बेटा ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अपन बात करें तो आउटपुट कम देगा। इसके बाद में आता है इमिशन या उत्सर्जन। अपूर्ण दहन के कारण उच्च क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अपूर्ण दहन के कारण क्या होता है बेटा, उच्च उत्सर्जन होता है। क्या होता है, अधिक उत्सर्जन होता है। इसके बाद में आता है बेहतर दहन के कारण कम उत्सर्जन इसमें होता है। इसके बाद में आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए तेल को ईंधन में मिलाकर क्या करते हैं, यूज लेते हैं। लुब्रिकेशन मतलब जो अपने पार्ट्स है, इंजन के पार्ट्स है, उनमें क्या करते हैं, उनमें अपन जो भी उनके घर्षण को कम करने के लिए जो यूज में लेते हैं ना लुब्रिकेशन सिस्टम, उसमें क्या लेते हैं बेटा, तेल, और तेल भी किस में मिलाकर यूज में लेते हैं, ईंधन के साथ में मिलाकर, फ्यूल के साथ में मिलाकर क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। इसके बाद में आता है अलग तेल लुब्रिकेशन प्रणाली अधिक कुशल। मतलब इसमें क्या करते हैं, ईंधन के साथ में नहीं लेते हैं, अलग से यूज में लेते हैं, और ये क्या होती है, अधिक कुशल होती है। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अंतर हो गया बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला अंतर। नेक्स्ट वाला अंतर कौन सा आ जाएगा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्यूल यूज्ड। मतलब इसमें क्या होता है, पेट्रोल का यूज होता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल किसके रूप में लेगा, फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में यूज में लेगा। किसके रूप में लेगा, फ्यूल के रूप में यूज लेगा। क्या, पेट्रोल इंजन पेट्रोल को यूज में लेगा। पर डीजल इंजन में किसका यूज लेता है, डीजल का यूज लेता है। किसका यूज लेता है कि सर, डीजल का यूज लेता है, डीजल इंजन। इसके बाद में आता है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम की बात करें तो इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग का क्या करता है, यूज लेता है। इग्निशन के लिए किसका यूज लेगा, स्पार्क प्लग का क्या लेगा, यूज लेगा। और इसमें इग्निशन के लिए संपीड़न का क्या लेता है, मतलब कहीं ना कहीं कंप्रेशन का क्या लेता है, उपयोग करता है इग्निशन के लिए। ठीक है, इग्निशन मतलब उसमें जो आग शुरू होती है ना कंबस्टन के लिए, उसमें स्पार्क प्लग का यूज लेते हैं पेट्रोल में, और इसमें किसका लेते हैं, डीजल वाले इंजन में यूज में लेते हैं क्या, इग्निशन के लिए संपीड़न का, कंबस्टन का, सॉरी कंप्रेशन का। इसके बाद में आता है कि इसमें स्पार्क का यूज नहीं करते। इसके बाद में अपन बात करते हैं इफिशियंसी। इसकी क्या होती है, कम इफिशियंसी होती है, इसकी क्या होती है, अधिक इफिशियंसी होती है। पावर का जो आउटपुट है वो क्या देगा, पेट्रोल इंजन तो क्या देगा, कम देगा। और इसके साथ में छोटे वाहनों के लिए, तभी तो अपन छोटे वाहनों में ज्यादातर क्या लेते हैं, पेट्रोल वाला यूज में लेते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, छोटे वाहनों के लिए ये उपयुक्त रहता है, ये बड़े वाहनों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उच्च पावर का क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन या उपयोग। ये कारों में, मोटरसाइकिलों में, छोटे इंजनों में सामान्यतः क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। ये ट्रकों में, बसों में, बड़ी मशीनरी में मुख्यतः डीजल इंजन का ही क्या लेते हैं बेटा, यूज लेते हैं। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में समझ में आ गया क्या अंतर, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। क्लियर है कि सर क्लियर है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं बेटा। आगे अपने आता है नेक्स्ट बड़ा अंतर। ठीक है, नेक्स्ट वाला अंतर क्या आ जाएगा, ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर और ऑयल बाथ एयर क्लीनर। ठीक है बेटा, एक तो क्या होता है, जैसे कि अपन बात करें कि एक कपड़ा है,
ठीक है, एक कपड़ा है, या ऐसे मान लो कि उसमें तो क्या होता है, एक कपड़ा लगा होता है, उसमें वो ऑयल को मतलब ऑयल में अपन उसको डालकर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको निचो लिया, मतलब वो सोख लेता है, जितना सोखता है उसको अपन ने लिया। एक होता है ऑयल बाथ, मतलब ऑयल में है वो, क्लियर क्या है, पूरा ऑयल में है, ठीक है, तो वो एयर को क्लीनर करे। एक तो जो अपने ऑयल सोक्ड है उसमें से जाएगा, एक ऑयल बाथ मतलब पूरा ऑयल से भरा हुआ है उधर से जाएगा, और जो धूल के कण है उसको क्या कर देगा, बाहर रोक लेगा। मतलब ये दोनों ही क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, धूल के कणों वगैरह को अलग करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है वो अपन बात करते हैं। इसमें हवा में से धूल और गंदगी को पकड़ने के लिए तेल का यूज करता है, ऑयल सॉकेट क्या करता है, तेल का यूज करता है, और इसके साथ में हवा तेल के बाद से गुजरती है, जो कि धूल और कणों को आपस में क्या करता है, फंसा लेता है। इसके बाद में आता है तेल और फिल्टर की नियमित सफाई करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और यहाँ पर तेल बदलने की आवश्यकता होती है। किसकी होती है बेटा, तेल बदलने और तेल बाद की सफाई करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर तेल ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। इसके बाद में आता है इफिशियंसी, यहाँ पर सूक्ष्म और जो अपने सूक्ष्म धूल के कण हैं उनको पकड़ने में अधिक प्रभावी होता है। ये बड़े कणों को पकड़ने में क्या होता है, अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है, पर सूक्ष्म इससे नहीं होते हैं कंट्रोल, वो चले जाते हैं आगे, फिल्टर में जाकर साफ होंगे या फिर आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है यूजेज, उपयोग। औद्योगिक या उच्च धूल वाले वातावरण में ये क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, और पुरानी या भारी भरकम मशीनरी में विशेष रूप से धूल वाले वातावरण में क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, किनका, ऑयल बाथ एयर क्लीनर का। क्लियर है कि नहीं है, कि सर क्लियर है बेटा। अंतर तो यहीं पर आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार के अंतर बताती है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सारे। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, अपने एप्लीकेशन पर मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। क्लियर है। अब इसके बाद में देखिएगा बेटा, आगे की ओर बात करते हैं। सीड कैलिब्रेशन, जो कि मैंने कहां के लिए बताया बेटा, ये आपको पढ़ना है कहां से, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में आता है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के प्रकार। ट्रैक्टर एक प्रकार का क्या है बेटा, यांत्रिक वाहन है, जो कि कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः डिजाइन किया गया है, जुताई करने के लिए, एक सामान को दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, हीचिंग यंत्र के रूप में भी, मतलब हीचिंग इक्विपमेंट है, इंप्लीमेंट है, उनको पीछे अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके लिए मुख्यतः ट्रैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। फसल की कटाई, सिंचाई, जोतने वगैरह के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये अपने क्या होता है, ट्रैक्टर होता है। अब बात करते हैं बेटा ट्रैक्टर के टाइप्स की या प्रकारों की। किसकी बात करते हैं बेटा, ट्रैक्टर के प्रकारों की क्या करते हैं, बात करते हैं। अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहले होता है यूटिलिटी ट्रैक्टर, जो कि इस ट्रैक्टर का यूज खेती के विभिन्न कार्यों के लिए यूज में लेते हैं, और इनका उपयोग छोटे और बड़े दोनों प्रकार के खेतों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूटिलिटी टाइप का ट्रैक्टर आता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने कौन सा आता है साथियों, नेक्स्ट आता है रो क्रॉप ट्रैक्टर। मतलब रो क्रॉप जो ट्रैक्टर होता है, विशेष रूप से फसलें उगाने के लिए डिजाइन किया जाता है, और पंक्तियों में फसलें बोई जाती है, जैसे मक्का, गेहूं और अन्य खेती की फसलें आ जाएगी। इसके बाद में आता है गार्डन। गार्डन मतलब छोटे बगीचों में, मतलब ये छोटा ट्रैक्टर होता है, बीच में से आसानी से चला जाता है, ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, मतलब इसको गार्डन ट्रैक्टर कहते हैं। इसके बाद में आता है ट्रैक टाइप, क्या आता है, ट्रैक्टर आता है। आपने देखा होगा कि वो एक चेन के रूप में वो गोल टाइप में घूमती रहती है ना, ट्रैक टाइप वाला, मतलब इसमें पहिए नहीं होते, उसमें एक अलग ही प्रकार का पहिया होता है, चेन के रूप में वो एक राउंड के रूप में घूमती रहती है, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर कहते हैं। जैसे भारी काम करने होते हैं, उत्खनन के, सड़क निर्माण के, अधिक कठिन कार्यों में क्या करते हैं, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। मतलब 4 पहियों वाला जो ट्रैक्टर होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग कठिन और गीली भूमि में किया जाता है, और इन ट्रैक्टरों में चारों पहियों में क्या होती है, ड्राइव होती है, और जिससे यह अधिक शक्ति, ताकत या स्थिरता क्या करता है, प्रदान करता है। इनका उपयोग मुख्यतः है
बड़े खेतों में और कठिन इलाकों में करते हैं। तो ये अपने क्या आ जाएगा, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, मतलब ये क्या होता है, 2 पहियों वाला होता है। कितने पहिए होते हैं इसमें, 2 पहिए, 2 पहियों में ड्राइव होता है। ठीक है, इनका मतलब है कि 2 पहियों में ड्राइव है, यहां पर भी पढ़ लेना, 2 पहियों में क्या है, ड्राइव है। उनमें क्या था, चारों पहियों में क्या था, ड्राइव था। वो गिल्ली मिट्टी है उसमें कार्य करने के लिए, जैसे आपने टॉप साइडर इधर की है ना, दलदली मिट्टी होती है, वहां पर यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के टाइप्स क्लियर है। अब इसके बाद में आता है लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या आता है बेटा, लुब्रिकेशन सिस्टम आता है। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके जो किवाड़ है, मतलब दरवाजा है, उस दरवाजे में क्या आती है, कभी कभी आवाज आती है, तो बेटा इसमें क्या दे दो, इसमें ऑयल दे दो, ग्रीस लगा दो। ठीक है, होती है बात। आपकी जो भी कटाई वगैरह की जो मशीन होती है, उसमें जब भी कोई आवाज आती है तो आप क्या बोलते हो, आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि इसमें ऑयल वगैरह बीत गया होगा। ठीक है, इसके साथ में बाइक में आपने देखा होगा कि इसमें ऑयल बीत गया होगा। या फिर आपके कोई भी ऐसे इक्विपमेंट है कि इसमें आप क्या दे दो, उसमें जैसे कोई भी आपको बोल्ट कसना है, पुराना हो गया तो उसमें की ग्रीस लगाकर इसको कस दो। ठीक है, तो इसका मेन जो मकसद है ना, वो क्या होता है बेटा, घर्षण को कम करना। 2 पार्ट्स के बीच में घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। भाई साहब घर्षण से क्या होगी, घर्षण से कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, घर्षण से कहीं ना कहीं आपके हानि होती है, पार्ट्स में हानि होती है। किसमें हानि होती है, कि बेटा पार्ट्स में हानि होती है, तो इसलिए लुब्रिकेंट सिस्टम यूज में लेते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब होता है 2 पहियों के बीच में घर्षण को कम करना, घिसावट को कम करना। ठीक है, तो देखिएगा लुब्रिकेशन सिस्टम एक ऐसा क्या है, ऐसा तंत्र है जो कि मशीनों, इंजनों या वाहनों के मूविंग पार्ट्स में घर्षण या घिसाई या अधिक गर्मी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह उन भागों को लुब्रिकेंट प्रदान करता है जो कि घर्षण का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, जिससे वे आसानी से चलते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब अब भाई साहब अपन ने ये तो बात कर ली कि लुब्रिकेशन सिस्टम घिसावट को कम करता है, पर घिसावट को कम करने के लिए ऐसा क्या यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा आता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, फिर आता है फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। इस प्लेस में क्या होता है, तेल इंजन के मूविंग पार्ट्स के से सीधे भागों पर क्या करते हैं, छिटकते हैं, मतलब ये छिड़काव के रूप में, फव्वारा के रूप में ये सभी पार्ट्स पर सीधा क्या कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है। इसको स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, एक पंप के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा, दैट इज प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। फिर आता है फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। कौन सा आता है बेटा, फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब तेल को लगातार दबाव के साथ में इंजन या मशीन के सभी भागों तक क्या की जाती है, पूर्ति करवाई जाती है, आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, दैट इज फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। एक आता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, तेल एक अलग पहिए में अलग टैंक में संग्रहित होता है और इंजन के विभिन्न भागों तक या पंप किया जाता है, मतलब अलग जगह पर होगा और उसको पंप किया जाता है फिर पहुंचाया जाता है। ठीक है, इनमें इस प्लेस को याद रखना, इसके साथ में फोर्स्ड फीड वाले को याद रखना, इन दो को तो जरूर याद रखना। फोर्स्ड फीड का मैंने क्या बोला था कि वर्णन आपको याद करना है, तो इसके वर्णन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो बेटा फोर्स्ड फीड में क्या है, वही अपने ऑयल होता है, ऑयल भरा हुआ होता है यहाँ पर, जैसे मान लो ये पार्ट्स है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, यहाँ पर पार्ट्स है, यहाँ पर पंप लगा होगा और इसके पहले एक फिल्टर वगैरह लगा होगा। ठीक है, तो यहां से फिल्टर मान लो, ठीक है, यहाँ फिल्टर मान लो। अब यहां से जैसे ये पंप को उठाएगा,
फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद में इन विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं फोर्स्ड फीड, मतलब ये क्या करता है, पंप के द्वारा दबाव के साथ में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल को उच्च दबाव के तहत इंजन के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। क्रैंक शाफ्ट हुआ, कैम शाफ्ट हुआ, पिस्टन हुआ, बीयरिंग हुए, इन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है। इससे इंजन की उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, कि जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि पार्ट्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, इससे घर्षण नहीं होता है। इसके बाद में आता है वर्किंग, मतलब क्या कार्य है, तेल पंप तेल को सभी मूविंग पार्ट्स तक भेजता है। तेल फिल्टर भी लगा होता है जो कि तेल की अशुद्धियों को हटाता है। ठीक है, इसके साथ में ही एडवांटेज लाभ क्या होता है, तो सबसे पहला है कि कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन, मतलब लगातार पंप की सहायता से समान मात्रा में क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। इसके बाद में आता है प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग, मतलब अधिक गर्म होने से भी क्या करता है, रोकता है, किसको, इंजन को। इसके बाद में आता है रेड्यूस वियर, मतलब जो घिसाई है, जो घिसावट है, उसको कम करता है और इसकी उम्र को बढ़ाता है। इसके साथ में ही अपन बात करें डिसएडवांटेज क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्या आती है, जटिलता। बेटा इसमें क्या है, जटिलता है, और इसकी कॉस्ट क्या रहती है, अधिक रहती है। ठीक है, और कॉस्ट अधिक आती है। फिर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है कौन सा, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। कौन सा आता है, फोर्स्ड वाला लुब्रिकेशन सिस्टम की बात कर ली, अब आता है फ्यूल सिस्टम। कौन सा आता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर फ्यूल है, ठीक है, इस फ्यूल से मैं बात करूं कि इस पूरे इंजन में ये किस प्रकार से जाता है और किस प्रकार से अपना कार्य करता है। जैसे अपने बाइक में देखा होगा, ऊपर की ओर टंकी लगी होती है, उस टंकी से कैसे वो वहां पर जाता है, कैसे वो दहन होगा, कैसे ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो इंजन ईंधन आपूर्ति तंत्र इंजन में ईंधन को स्टोर, फिल्टर, सही मात्रा में इंजन तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या करता है, एक तो फ्यूल को स्टोर करता है, फ्यूल का फिल्टर करता है, फ्यूल को स्टोर करेगा, फ्यूल का फिल्टर करेगा, और फ्यूल को इंजन तक पहुंचाएगा। किस तक पहुंचाएगा, इंजन तक पहुंचाएगा। तो तीन काम होते हैं, स्टोर करेगा, फिल्टर तक पहुंचाएगा, और फिल्टर के बाद में सही मात्रा में इंजन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मतलब ये कौन करता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम करता है। ये कार्य कौन करता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम करता है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। क्या आता है, पार्ट्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, मतलब जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है, इसके क्या होते हैं बेटा, अलग अलग भाग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फ्यूल टैंक। कौन सा आता है बेटा, फ्यूल टैंक आता है। फ्यूल टैंक क्या होता है, जहां पर जो ईंधन है ना, वो क्या होगा, भरा हुआ होगा। इसके बाद में फ्यूल पंप, यहाँ पर जैसे फ्यूल पंप लगा हुआ है, ये आगे की ओर इसको इंजन तक पहुंचाने के लिए प्रस्थान कर देगा यहाँ से। ठीक है, मतलब ये भेज देगा। इसके बाद में यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, वो इसकी अशुद्धियों को यहीं पर रोक लेंगे, फिर आगे भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्यूल फिल्टर, मतलब तीन चीजें हो गई। यहाँ पर टैंक है, टैंक से पंप की सहायता से बाहर की ओर निकलेगा, और फिर यहाँ पर फिल्टर लगा होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर के बाद में आगे की ओर प्रस्थान करेगा। आगे की ओर क्या करेगा बेटा, प्रस्थान करेगा। इसके बाद में फ्यूल लाइन की सहायता से, मतलब जो पाइपलाइन होती है, उस फ्यूल की पाइपलाइन की सहायता से ये क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। फिर इसके बाद में कार्बोरेटर, मतलब फ्यूल इंजेक्टर होता है, कार्बोरेटर होता है, इसके साथ में डायरेक्ट इंजेक्शन, मतलब सीधे ईंधन को इंजन के दहन में कक्ष में क्या करता है, स्प्रे करता है। मतलब जहां पर कंबस्टन होगा ना, जहां पर सिलेंडर में कंबस्टन होगा, वहां पर उसको क्या कर दिया जाता है, सीधा छोड़ दिया जाता है कार्बोरेटर वगैरह में। तो ये अपने क्या आता है, फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं इसको, और कार्बोरेटर भी कहते हैं। इसके बाद में आता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, मतलब ईंधन के दबाव को नियंत्रित और बनाए रखता है, जो कि इंजन तक पहुंचाता है। तो ये अपने क्या आता है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर होता है। मतलब ये क्या होते हैं साथियों, ये अपने होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जो पार्ट्स है,
वो होते हैं कंपोनेंट पूछ सकता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम के। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्किंग ऑफ द फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का क्या क्या कार्य होता है, जैसे कि अपन ने बात किया, सबसे पहले तो संग्रहण करता है, उसके बाद में उसको क्या करता है, पंप की सहायता से आगे की ओर भेजेगा, फिर फिल्टर भाई साहब क्या कर देगा, इसको साफ कर देगा जो भी फ्यूल में गंदगियां हैं। इसके साथ में फिर फ्यूल डिलीवरी, मतलब ये क्या करता है, फ्यूल को पहुंचाता है इंजन तक। कहां तक पहुंचाता है, इंजन तक पहुंचाता है। तो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम के क्या हो गए कार्य। फिर क्या होगा, कंबस्टन होगा, फिर रेगुलेशन, प्रेशर, प्रेशर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यह क्या आता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम आता है। इसके बाद में आता है जो आपकी फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसका एक आरेख की सहायता से भी आप समझ सकते हो। पहले फ्यूल टैंक होगा, फ्यूल पंप में जाएगा, फ्यूल क्या होगा, फिल्टर होगा, फ्यूल लाइंस में जाएगा, फिर फ्यूल क्या करेगा, इंजेक्टर या कार्बोरेटर की सहायता से कंबस्टन जो चैम्बर है उसमें डालेगा, वहां पर कंबस्टन होगा और यहां से शक्ति बन जाएगी, पावर बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। तो बेटा ये क्या होता है, ये पूरा अपना कार्य होता है किसका, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर और कार्बोरेटर वाले में ध्यान रखना कि फ्यूल किसके साथ में, एयर के साथ में मिलता है और फिर कंबस्टन में, यहाँ पर फ्यूल एयर के साथ में मिलेगा फिर कंबस्टन चैम्बर में जाएगा। तो ये अपने स्केच भी बना सकते हो। इसके बड़ा डायग्राम बनाना है, यहाँ पर मैंने छोटा बनाया है, वहां पर आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। और मैंने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाले में भी बता दिया था। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है आईसी इंजन और इंजन के प्रकार। आईसी इंजन क्या होता है, जिसमें जो दहन होता है, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल कंबस्टन, जिसमें दहन की क्रिया क्या होती है, अंदर की ओर होती है, जिसमें दहन की क्रिया, कंबस्टन की प्रोसेस क्या होती है, अंदर की ओर होती है, दैट इज इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो देखिएगा आईसी इंजन एक प्रकार का इंजन है जिसमें ईंधन का दहन जो होता है वो क्या होता है, इंजन के अंदर सिलेंडरों में होता है। कहां पर होता है, सिलेंडरों में होता है। और ईंधन का दहन गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करता है और ये फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है और जो कि वाहन और मशीनरी को शक्ति प्रदान करती है। बेटा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इस चीज को भी समझना कि बस धुएं बन जाती है, कंबस्टन हो जाता है। सर कंबस्टन से कौन सी एनर्जी आती है, देखिएगा सिलेंडर में दहन होगा, दहन से पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा बनेगी वो बाहर आएगी, क्रैंक सापट वगैरह जो होती है इनकी सहायता से ये क्या होती है, आगे की ओर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। फिर ये मशीनों वगैरह को दे देते हैं और फिर वो चलने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये ट्रक वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह इनमें यूज में आता है। इसके बाद में इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसके कार्य सिद्धांत की बात करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, इनटेक स्ट्रो होता है। कौन सा होता है, इनटेक स्ट्रोक होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये इंजन है, मैं क्या समझता हूं कि ये इंजन है, यहां पर इनलेट वाल्व है और यहां पर आउटलेट वाल्व है, यहां पर इनलेट है, यहां पर आउटलेट है। कौन सा है, आउटलेट है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, सबसे पहले स्ट्रोक में क्या होगा बेटा, पहले स्ट्रोक में ईंधन क्या आएगा, फ्यूल अंदर की ओर आएगा, ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा। पहले में ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा, मतलब ये खुला रहेगा और ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। और इसमें अंदर एक पिस्टन है, अंदर एक क्या है, पिस्टन है। पिस्टन कहां से कहां की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, मतलब ईंधन आएगा और फिर इसके बाद में पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। किसर चला गया, पहला कंप्लीट है। कौन सा कंप्लीट है, इनटेक स्ट्रोक, मतलब जो इनलेट है उसके द्वारा क्या होगा, अंदर की ओर क्या जाएगा बेटा, किसर अंदर की ओर जाएगा, जो आपके ईंधन, हवा ईंधन का जो मिश्रण है वो। इसके बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब भाई साहब अब ये भी बंद होगा और ये भी बंद हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और पिस्टन जाएगा ऊपर की ओर। अब ऐसे समझ लो कि किसी व्यक्ति को अपन क्या कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, मतलब किसी की अगर पिटाई करनी हो, घर वाले अपने को पीटते हैं ना बुरी तरह से, अब अगर वो कोई बड़ी गलती कर देते हैं तब क्या कर देते हैं, पहले तो अंदर लेकर आएंगे आराम से, तो अंदर ले आए बेटा,
ले आए आराम से अंदर, किसको, ईंधन को। अब इसके बाद में इसको बंद कर दिया जाता है, कुंडी को बंद कर देते हैं। अब भाई साहब इस फ्यूल की भी धड़कने बढ़ेगी, क्योंकि आपके भी बढ़ती है ऐसे अंदर लाकर किसको, जो अपनी जो आगल होती है या जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं धड़कने बढ़ती है, यहाँ पर फ्यूल की भी धड़कने बढ़ती है। अब भाई साहब अंदर अपनी क्या होती है, पिटाई होती है, और वो भी जबरदस्त होती है, इस कोने से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में होती है। ऐसे ही इस फ्यूल को अंदर की ओर लाया जाता है, और इसको इस कोने से इस कोने की ओर और इस कोने से इस कोने की ओर इसको भगाया जाता है, और कई बार इतनी ज्यादा पिटाई होती है ब्लड भी आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, ब्लड आ जाता है। तो यहां पर अगर अपन समझे तो यहां पर क्या होता है साथियों, कि सर यहां पर क्या होता है, यहां पर धुएं आती है, ईंधन को ज्यादा पीटेंगे तो क्या आएगी, धुएं आएगी, मतलब उसका कंबस्टन, उसका दहन हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है। अब आप वाली उस कहानी में मत चल जाना कि सर हाँ मेरी एक बार ऐसी पिटाई तो हुई थी, उसको याद मत करने लग जाना। यहाँ पर अभी अपने को इंजीनियरिंग याद करनी है बेटा। ठीक है, अब देखिएगा, इनटेक वाल्व बंद हो जाता है, पिस्टन ऊपर की ओर चलता है, नीचे की ओर आ गया था पहले में, अब ऊपर की ओर चलेगा। अब इसके बाद में क्या होता है, दोनों ही बंद रहते हैं इस टाइम में, दूसरे वाले में। फिर आता है पावर स्ट्रोक। कौन सा आता है, पावर स्ट्रोक होता है, मतलब स्पार्क प्लग संकोचित होने से क्या होता है, मिश्रण जल जाता है। यहां से क्या होगा, मिश्रण जल जाएगा, और जलने के बाद में क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा बेटा। कहां, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, पावर स्ट्रोक भी कंप्लीट होता है, मतलब यहां से ऊर्जा बन जाती है। यहां से क्या बन जाती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। पिस्टन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब शक्ति उत्पन्न होगी तो फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, मतलब ये क्या होगा, पिस्टन तो क्या होता है, नीचे की ओर आ गया था, अब ऊपर की ओर जाएगा, और फिर क्या होगा, जो जलाए गए जो सिलेंडर है उससे जो गैस है ना, वो इनलेट, पहले वाले में ये खुला रहता है, लास्ट वाले में ये खुला रहता है, फिर इसके द्वारा जो गैस है ना वो बाहर निकल जाती है, और इसको बोलते हैं आईसी इंजन। यहाँ पर पावर बन गई, ये पावर क्रैंक शाफ्ट वगैरह की सहायता से आगे की ओर स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, ये आईसी इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पहले अंदर की ओर लेकर आते हैं, बाहर निकालते हैं, बस इतनी सी प्रोसेस में समझ में आ गया होगा कि घरवाले कैसे मारते हैं अपने को। ठीक है, वो सारी प्रोसेस आ जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है टाइप्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन क्या होते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला आता है ईंधन के आधार पर, फ्यूल के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, पेट्रोल इंजन, जिसके बारे में बता चुका हूँ। डीजल इंजन, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रोक, जिसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आता है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अंतर में बताया था। इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है आईसी इंजन के लाभ, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हाई पावर आउटपुट है, मतलब जो आईसी इंजन है ना वो अधिक आउटपुट देता है। इसके साथ में कॉम्पैक्ट डिजाइन, मतलब ये संकुचित डिजाइन का होता है, मतलब तुलनात्मक रूप से ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। फ्यूल अवेलेबिलिटी, मतलब ईंधन की क्या होती है इसमें उपलब्धता, जैसे अपन बात करें तो पेट्रोल और डीजल मुख्य रूप से क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में आता है आईसी इंजन के नुकसान। एक तो प्रदूषण करता है, एक फ्यूल की कंजप्शन क्या करता है, अधिक करता है। इसके साथ में मेंटेनेंस इनका क्या रहता है, थोड़ा सा मेंटेनेंस में जो खर्च आता है वो क्या आता है, थोड़ा सा अधिक आता है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। क्या है बेटा, डिसएडवांटेज है। अब लास्ट में अपने आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। कौन सा आता है बेटा, ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं कि यहाँ से, जैसे अभी अपन ने शक्ति बना ली थी, पावर बना ली थी, इस पावर को यहाँ से यहाँ पहियों तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है, पहिए तक पहुंचाना है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। प्रसारण पर जो प्रसारण तंत्र होता है वो वाहन और मशीनरी में एक यांत्रिक तंत्र है, जो कि इंजन से पहियों या अन्य कार्यशील भागों तक शक्ति का क्या करता है, संचारित करता है, और यह वाहन या मशीन की गति, टॉर्क या दिशा को समायोजित करने में मदद करता है। कहने का मतलब समझ में आ गया कि जहां से शक्ति उत्पन्न होगी उसको कहाँ, इंजन से, इंजन में शक्ति उत्पन्न होगी उसको पहियों तक पहुंचाना है। इंजन में शक्ति उत्पन्न
हो गई, पहियों तक पहुंचाना है क्योंकि पहियों को चलाना है आगे की ओर, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। इसमें अलग अलग शामिल होते हैं, इसमें क्लच शामिल होती है, गियर बॉक्स शामिल होता है, ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इनको घटक भी आप बोल सकते हो। अब इन सभी के बारे में अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है क्लच। क्या आता है बेटा, क्लच। ये क्या करता है, इंजन के प्रसारण को, तंत्र को जोड़ता है और अलग करता है। क्या करता है, जोड़ता है और अलग करता है। आपको गियर चेंज करना है क्लच दबाते हो। मेरे हिसाब से बीएससी एग्रीकल्चर में आ गए, बाइक तो चलाना आता है कि सर बिल्कुल आता है। आप जैसे ही क्लच को दबाते हो तो एक तो ये रोकने का कार्य करता है, कई जगह ऐसी होती है वहां पर ज्यादा चलाने का भी कार्य करता है, पर ये इंजन को क्या, उसको क्या करता है, तुरंत रोकने का कार्य नहीं, पर रुक जाएगी वो बाइक, क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। एक तो रोकने का कार्य हो गया, एक उस टाइम आप गियर चेंज कर सकते हो। दो कार्य हो गए, ये दो ही कार्य याद रखने हैं, किसको, क्लच के याद रखने हैं। ठीक है, ये प्रसारण तंत्र को क्या करता है, ये जोड़ता है, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। इसको क्या कहते हैं, मतलब टायरों तक, पहियों तक जो ऊर्जा पहुंच रही है ना, उस ऊर्जा को वो रोक देता है। मतलब क्लच को जैसे ही दबाए तो क्लच को दबाने के बाद में क्या होता है बेटा, पहियों तक जो ऊर्जा पहुंच रही है, जो शक्ति पहुंच रही है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा पहुंच रही है, वो नहीं जा पाती, वहां तक वो नहीं जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो बेटा वहां तक नहीं जाएगी तो चलेंगे नहीं पहिए। तो इसका मतलब होता है कि ये प्रसारण तंत्र को जोड़ता है, क्या करता है, अलग करता है, जोड़ता है अलग करता है, तो ये कार्य करता है। इसके दो मैंने कार्य बताए मेनली, एक तो क्या करता है, गियर चेंज कर सकते हैं, एक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में अपने आता है गियर बॉक्स। क्या आता है बेटा, गियर बॉक्स आता है। और गियर बॉक्स एक सेट होता है जो कि वाहन की गति को, टॉर्क को समायोजित करता है। कभी अपने को गियर चेंज करते हैं तो कभी तेज चलती है गाड़ी, कभी धीरे चलती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, गियर का एक सेट होता है जो कि वाहन की गति या टॉर्क को क्या करता है, समायोजित करता है। इसके बाद में आता है ड्राइव शाफ्ट। क्या आता है बेटा, ड्राइव शाफ्ट आता है। ड्राइव शाफ्ट गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक, गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक शक्ति को क्या करता है, संचारित करता है। क्या करता है, शक्ति को संचारित करता है। गियर बॉक्स से लेकर डिफरेंशियल तक क्या करेगा, उस शक्ति को क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगा। ये सारी जो मैंने अभी अंतर बताए थे वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट से शक्ति को ट्रांसफर करने का ही तो कार्य करते हैं, जिससे घूर्णन गति को पहियों तक चलाने में उपयोगी में आते हैं। मतलब इसको घूर्णन गति में क्या कर देते हैं, घूर्णन गति को पहियों को चलाने वाले उपयोगी शक्ति में बदलने का कार्य कौन करता है, ड्राइव शाफ्ट। इसके बाद में आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल पहियों को अलग अलग गति से घुमाने की क्या देता है, अनुमति देता है। कहीं पर आपको मोड़ लेना है, ठीक है, तो इसमें जो आंतरिक पहिया होगा और जो बाहरी जो पहिया होगा वो क्या होगा, धीमा। मतलब आंतरिक पहिया क्या होता है, बाहरी पहिए से धीमा घूमता है। अगर दोनों साथ में घूमेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आपकी जो गाड़ी है वो पलटी खा जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएगी, वो अपने गिर जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन जब भी गाड़ी को घुमाते हैं, घुमाई में देखा होगा, घुमाई में दोनों पहिए क्या नहीं होते, साथ नहीं चलते हैं, साथ नहीं घूमते हैं। उसमें क्या होता है, जो अंदर वाला है ना वो तो क्या होगा, धीरे घूमेगा, और आगे वाला जो बाहर वाला है वो क्या होगा, वो तेजी से घूमेगा। मतलब अंदर वाला धीमा घूमा और बाहर वाला तेजी से है। तो आप भी फील कर लो कि सर गाड़ी आराम से घूम जाएगी, दोनों साथ में होगी तो कैसे घूमेगी। ठीक है, तो अंदर वाला धीरे और बाहर वाला तेजी से आएगा तो क्या हो जाएगी, गाड़ी घूम जाएगी। तो ये कार्य कौन करता है, डिफरेंशियल, याद रख लेना। इसके बाद में आता है एक्सल। एक्सल एक केंद्रीय शाफ्ट होता है जो कि पहियों के प्रसारण को जोड़ता है। पहियों को प्रसारण से जोड़ने का कार्य कौन करता है, एक्सल करता है। और यह डिफरेंशियल से पहियों तक क्या करता है, शक्ति का ट्रांसफर करता है। इसके बाद में आता है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट इंजन और गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक टॉर्क को क्या करती है, संचारित करती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो वर्किंग ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो मैंने बता दिया आपको इनके क्या क्या कार्य होते हैं, गियर चेंजिंग, पावर ट्रांसमिशन, इनके ये मुख्यतः है क्या है, कार्य है। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले इंजन, इंजन से किसके पास में जाएगी, क्लच के पास में, क्लच से गियर बॉक्स, इसके बाद में ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल, इसके बाद में आता है एक्सल,
इसके बाद में आता है व्हील, मतलब पहियों तक। इस प्रकार से इंजन से कहां तक जाती है, व्हील तक जाती है, और ये बीच में शामिल होते हैं। तो आपको छोटी डेफिनेशन भी पूछे ना तो ये जरूर लिख के आना है, ये वाला जरूर लिख के आना है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है बेटा कूलिंग सिस्टम। क्या आता है? कूलिंग सिस्टम, मतलब जो क्या करता है, इंजन का टेम्परेचर कम करता है, इंजन का तापमान क्या करता है बेटा, कम करता है। इंजन का तापमान क्या करता है, कम करता है। इसको कूलिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर? कूलिंग सिस्टम कहते हैं। कूलिंग सिस्टम इंजन का तापमान नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वह अधिक गर्म न हो, और यह इंजन द्वारा संचालन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को क्या करता है, अवशोषित करता है, और उसे आसपास की हवा या कूलेंट में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। मतलब ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये ठंडा करने का, इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। और इसमें आता है एक तो एयर के द्वारा, वायु के द्वारा जब अपन किसको ठंडा करते हैं, इंजन को ठंडा करते हैं, तो उसको एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद में आता है जब अपन लिक्विड में आप चाहे ऑयल लो चाहे आप वाटर लो, लिक्विड के रूप में लेते हो और ठंडा करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहते हैं। आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। कौन सा आया है? फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, और ऐसा का ऐसा छपने वाला है, देख सकते हो आप आराम से। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसमें एक चीज समझना, फोर्स्ड का मतलब है कि पंप का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है बेटा? पंप का यूज हो रहा है, और पंप की सहायता से ही पानी जा रहा है, ठीक है। और देखिएगा इसमें फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम जो कूलिंग सिस्टम है वो शीतलन प्रणाली का एक प्रकार है जिसमें कूलेंट को इंजन और रेडिएटर के माध्यम से निरंतर पंप के द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, जिससे बेहतर गर्मी स्थानांतरण और अधिक प्रभावी कूलिंग सिस्टम क्या होता है, सुनिश्चित होता है। इसके बाद में वर्किंग ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहले आता है कूलेंट सर्कुलेशन। क्या आता है? कूलेंट सर्कुलेशन मतलब पानी पंप या कूलेंट पंप का उपयोग कूलेंट को इंजन के माध्यम से संचारित करने के लिए किया जाता है, और जिससे इंजन के भागों से गर्मी क्या होती है, अवशोषित होती है। पहला हो गया। इसके बाद में अपने आता है हीट एब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या करता है, जो गर्मी है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद में हीट डिसेप्शन, या इसके साथ में ही उसका क्या हो जाता है, गर्मी का विसर्जन हो जाता है। फिर कूलेंट रेडिएटर के माध्यम से क्या होता है, गुजरता है, और जहां जो गर्मी है वो बाहर की हवा में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। कंटिन्यूअस साइकिल मतलब ये एक प्रकार का निरंतर क्या चलता रहता है, एक चक्कर चलता रहता है, क्योंकि पंप है, ऐसे तो नहीं है कि ये नेचुरली रूप से है, पंप लगा होता है, पंप क्या करता है, निरंतर रूप से ये कार्य करता रहता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें वाटर का पंप होता है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है, इसके साथ में ही अपने आता है रेडिएटर जिसमें पानी वगैरह भरा होता है, जो गर्म पानी है, एक कूलेंट होता है। तो ये अपने क्या होते हैं साथियों, जो फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम है उसके क्या है, कहीं ना कहीं पार्ट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है जो कि टिप्पणी के लिए है, एक तो डिस्क हेरो है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में जो ओल्ड पेपर वाली थी उसमें भी बताया था, और मेरे हिसाब से आप सभी जानते हो डिस्क हेरो को। इसके साथ में एम्बी प्लाउ, जो कि क्या करता है, एम्बी प्लाउ मिट्टी को पलटने का कार्य करता है, मोल्ड बोल्ड प्लाउ, ठीक है। इसके साथ में ही अपने आता है मोल्ड बोल्ड प्लाउ, कौन सा है कि सर ये सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। इसके बाद में कंबाइन हार्वेस्टर आता है, जो कि क्या करता है, थ्रेसिंग का, काटने का, मतलब अगर बात करें न कि ये एक तो कटाई का कार्य करता है, मतलब फसल को काट देगा, फसल को काटने के बाद में ये क्या कर देगा कि सर फसल को काटने के बाद में ये थ्रेसिंग भी करता है, दानों की सफाई वगैरह भी करता है। इसको बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये अपना जो आज का पेपर था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फार्म मशीनरी एंड पावर, तो उसका आज का ये जो गेस पेपर है और उसका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट है। इसी प्रकार से चाहते हो कि सर सभी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों को शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक भी रुपया नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी साथियों को ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, और इसके साथ में इन नंबरों पर क्या कर लेना बेटा, कॉल कर लेना, इन नंबरों पर कॉल कर लेना। कोई भी आपके डाउट हो या आपको लिंक वगैरह चाहिए
एप्लीकेशन की तो इन नंबरों पर कॉल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।